राम राम राम। कुरु जांगल प्रदेश में रहकर शासन करते हुए महाराज परीक्षित ने जब यह बात सुनी कि मेरे द्वारा शासित प्रदेश में कलयुग ने प्रवेश किया है, तो इस अप्रिय बात को सुनकर समर में शत्रुओं को परास्त करने वाले समरसूर महाराज ने अपना धनुष उठाया। जिस पुरुष को जिस वस्तु का स्वभावानुसार व्यसन हो जाता है, उसे उस वस्तु के बिना चैन नहीं पड़ता। उसके लिए वह अवसर खोजता रहता है। जैसे जिन्हें शास्त्रीय वाद विवाद का व्यसन हो जाता है, वे शास्त्रार्थ के लिए लालायित रहते हैं। मल्ल अच्छी कुश्ती के बाट जोहता रहता है। व्याख्याता भरी सभा में व्याख्यान देने के लिए उत्सुक रहता है। कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन के लिए प्रयत्न करता है। नट हमेशा अपनी कला दिखाने को व्यग्र रहता है। जिनके बाल सुंदर होते हैं, वे उन्हें भांति भांति से टेढ़े मेढ़े बना करके इधर उधर घुमाते रहते हैं कि कोई इन्हें देखकर हमारी प्रशंसा करे। इसी प्रकार सूरवीर भी संग्राम की प्रतीक्षा करता रहता है कि रण में अपना बल, पुरुषार्थ और कौशल दिखा सके, शत्रु के दांत खट्टे कर सके। महाराज परीक्षित प्रसिद्ध सूरवीर और प्रख्यात धनुर्धर थे, किंतु उन्हें युद्ध का अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। उनके पूर्वज पांडवों के प्रताप की अब तक इनकी धाक थी कि कोई राजा उनके विरुद्ध सिर उठाता ही नहीं था। सभी ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर रखी थी। उस समय राज्य करना एक धर्म समझा जाता था। साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा से अथवा व्यापार के लोभ से किसी देश पर कोई धर्मात्मा राजा चढ़ाई नहीं करता था। जो राजा दिग्विजय आदि करते थे, वे कुछ दूसरे राजाओं की स्वतंत्रता अपहरण की इच्छा से नहीं करते थे। केवल अपना प्रभाव जमाने और कीर्ति बढ़ाने की ही चढ़ाई लड़ाई हुआ करती थी। जहाँ दूसरे राजा ने उनका लोहा मान लिया, बस युद्ध समाप्त, न फिर कोई दंड था न कर ही। दोनों अपने अपने कार्यों को पूर्ववत करने लगते थे। जो हमारी बराबरी करना चाहता ही नहीं, उससे बिना बात लड़ना झगड़ना ये भले राजाओं का कार्य नहीं था। धर्मात्मा राजा ऐसे युद्धों का अनुमोदन नहीं करते थे। एक दिन महाराज परीक्षित ने किसी से सुना कि उनके राज्य में कलयुग घुस आया है। तब तो उन्हें चिंता हुई और वे उसका दमन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें हर्ष भी हुआ, चिंता भी। हर्ष तो इस बात से हुआ कि चलो बहुत दिनों के पश्चात एक युद्ध का अवसर तो आया, और दुख इस बात का हुआ कि इतना धर्म का ध्यान रखते हुए भी अधर्म का मित्र कलयुग मेरे राज्य में कैसे घुस आया। वे सोचने लगे, कलयुग का निग्रह कैसे करूं। वह तो गुप्त रीति से छिपकर आता है। यदि वह शरीर धारण करके आवे तो उससे युद्ध भी करूं। फिर भी मेरे धर्म का ऐसा प्रभाव है कि बिना मेरी अनुमति के कलयुग आ नहीं सकता। प्रजा में जब कोई छिद्र कलयुग को दिखाई देगा, तो उसी के द्वारा वह प्रवेश कर सकता है। इसलिए सेना सजाकर उसके आगे आगे धनुष बाण धारण करके मैं स्वयं चलूँगा।
इस प्रकार सभी दिशाओं में मैं भ्रमण करूँगा। इससे दिग्विजय भी हो जाएगी और कलयुग किसी छिद्र से प्रवेश कर रहा है इस बात का भी पता लग जाएगा। यही सब सोच समझ महाराज ने हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल इस प्रकार चतुरंगनी सेना को सजाने के लिए सेनापति को आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा पाते ही सभी सैनिक प्रसन्नता के कारण उन्मत्त से हो गए। बहुत दिनों से राजधानी में बैठे बैठे ऊब गए थे। सैनिकों को तो मारधाड़, लूटपाट, लड़ाई झगड़े ही प्रिय है। किसी को मार दिया, किसी नगर को लूट लिया, किसी में आग लगा दी, इसी में उन्हें आनंद आता है। शिविर में बैठे बैठे उनका मन प्रसन्न नहीं रहता। महाराज की आज्ञा पाकर वे सभी बड़ी शीघ्रता के साथ सुसज्जित हो गए। सेना को सजाकर नगर की रक्षा का प्रबंध करके अपने विश्वास पात्र, बुद्धिमान और बूढ़े मंत्रियों को लेकर महाराज सेना के साथ दिग्विजय के निमित्त निकल पड़े। वे भद्रासु, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु तथा किमपुरुष आदि देशों में दिग्विजय करते हुए गए। महाराज जिस जिस देश में भी जाते वहीं उनके राजे महाराजे भांति भांति की भेंट लेकर महाराज के आगे आकर उन्हें प्रणाम करते, उनके आगे भेंट रखते और आधीनता स्वीकार करते। महाराज भी उनके राज्य के मंत्री, पुरोहित, युवराज, कोष, किला, सेना, वाहन और प्रजाजनों के कुशल पूछते, भांति भांति की धर्म चर्चा करके उनका आतिथ्य स्वीकार करके उनसे विदा लेते। इस प्रकार महाराज जहाँ भी जाते वहीं उनकी भांति भांति से स्वागत सत्कार होता। उनके स्वागत में बहुत सारी तैयारियां होती। उनकी कीर्ति गाई जाती, पूर्वजों की कीर्ति गाई जाती। कथावाचक पांडवों से संबंध रखने वाली कथा कहते, उनकी भगवत भक्ति का वर्णन करते। भगवान वासुदेव ने पांडवों को कैसे कैसे संकट से बचाया, उनके कैसे कैसे काज संभाले, गर्भ में अश्वत्थामा के छोड़े शस्त्र से महाराज परीक्षित की कैसे रक्षा की। इन बातों को सुनकर भगवत भक्त महाराज बड़े प्रसन्न होते। कहीं कहीं उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में नट नर्तक नाटक करते। उनमें वे श्री कृष्ण और पांडवों के संबंध के अभिनय दिखाते, जिन्हें देखकर महाराज बड़े प्रसन्न होते। श्री कृष्ण की मेरे पूर्वजों के ऊपर कितनी कृपा थी, इसका स्मरण करते महाराज गदगद हो जाते। भरी सभा में आंसू बहाने लगते। सूत, मागध, बंदी और कथा कहने वालों ने जब देखा कि महाराज श्री कृष्ण कथाओं के श्रवण से अत्यंत आनंदित होते हैं, तब वे अन्य सभी वार्ताओं को छोड़कर महाराज के सामने उन्हीं कथाओं को विविध प्रकार से उपमा अलंकारों से अलंकृत करके सुनाते, जिससे महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। जो भी लोग श्री कृष्ण कथा कहते हैं उन्हें महाराज अत्यंत स्नेह के साथ कातर दृष्टि से बार बार निहारते, उनके कथन की प्रशंसा करते, उन्हें मणिमाणिक्य, धन रत्न और बहुमूल्य वस्त्राभूषण पारितोषिक में देते। वे सब भी उन सब वस्तु को ग्रहण करके महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए चले जाते। इस प्रकार महाराज की यात्रा का अधिकांश समय श्री कृष्ण कथा श्रवण में ही व्यतीत होता। बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों को जब यह बात मालूम हुई कि महाराज परीक्षित श्री कृष्ण कथा के बड़े रसिक हैं, तब तो उनके समीप आते और आकर कहते, महाराज हमने तो पांडवों के साथ श्याम सुंदर को देखा था, हमारा वे बड़ा सत्कार करते थे,
हम कई यज्ञों में सम्मिलित हुए, वहाँ भगवान वासुदेव ने अपने हाथों से हमारी पूजा की थी। इस बात को सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न होते और बार बार पूछते, आपने भगवान के कैसे दर्शन किए? हमने सुना है कि कभी वे चतुर्भुज रूप धारण कर लेते थे, कभी वे दो भुज रहते थे। आपने किस रूप में उनके दर्शन किए थे? ब्राह्मण लोग बोलते, महाराज हमने भगवान के चतुर्भुज रूप के भी दर्शन किए हैं और द्विभुज रूप के भी। महाभारत युद्ध में भी हम पांडवों को आशीर्वाद देने गए थे। वहाँ हमने स्वयं श्याम सुंदर को चतुर्भुज रूप में आपके पितामह अर्जुन का रथ हाँकते हुए देखा था। अत्यंत ही उत्सुकता से महाराज पूछने लगे, भगवान कैसे रथ हाँकते थे? हाथ में कोड़ा भी रखते थे? अकेले ही रहते थे या कोई दूसरा सारथी भी रहता था? मेरे पितामह ऊपर बैठते होंगे, भगवान घोड़ों की रास को थामते होंगे। आह, कैसी भगवत वत्सलता है उन सर्वेश्वर की। जब ब्राह्मणों ने इस तरह का भाव देखा तो वो कहने लगे, महाराज भगवान वासुदेव अकेले ही रथ हाँकते थे, यही नहीं वे स्वयं अपने हाथों घोड़ों की मालिश भी करते थे। वे उनकी रास पकड़कर टहलाते भी थे। सूत के जितने काम होते हैं वे सब पांडवों के स्नेहवश श्याम सुंदर स्वयं करते थे। इतने में दूसरा ब्राह्मण कहता, राजन सारथी का काम तो अलग रहा, मैंने उन्हें आपके बड़े पितामह धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए सेवकों की भांति चलते देखा था। महाराज जब सिंहासन पर बैठते तो भगवान उनके नीचे आसन पर विराजते। धर्मराज कोई बात पूछते तो उनका खड़ा होकर शिष्टाचार से उत्तर देते। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित के नेत्रों में अश्रु बहने लगते और वो कहते कि मेरे पितामह ही धन्य हैं, जिनके ऊपर नंदनंदन श्याम सुंदर का इतना अधिक अनुग्रह था। तभी तो मेरे पितामह भगवान की ही भांति लोकवंद्य और प्रातः स्मरणीय बन गए। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ कि जिसे छोड़कर सभी चले गए। इस पर कोई दूसरा ब्राह्मण कहता, महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके बराबर भाग्यशाली संसार में कौन होगा? आप तो परम भागवत हैं। किसी की तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष अनेकों जन्मों तक तपस्या करने से तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। आपको तो अनायास ही माता के पेट में ही भगवान के दर्शन हो गए। आपकी तो उन्होंने आपके साथ गर्भ में रहकर रक्षा की। उसकी कृपा का ही तो ये फल है कि आपको श्री कृष्ण कथा श्रवण में ऐसी रुचि है। आपके पितामहों के भाग्य के संबंध में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। महाराज जिस समय धर्मराज के दूत बनकर भगवान हस्तिनापुर में पधारे थे तब मैं वहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, देवर्षि, ब्रह्मर्षि भगवान के उस संवाद को सुनने आए थे। बड़ी सभा में भगवान ने बड़े गर्व के साथ मेघ गंभीर वाणी में धृतराष्ट्र से कहा कि मैं धर्मराज का दूत बनकर आया हूँ। आपसे भी मेरा संबंध है, अतः मैं आपके हित की बात कहता हूँ। दुर्योधन ने बीच में ही भगवान की बात काट करके कहा, यदि आप हमारे संबंधी हैं तो आपने हमारा आतिथ्य सत्कार ग्रहण क्यों नहीं किया? आप विदुर जी के घर भोजन करने क्यों चले गए? उस समय निर्भर होकर भरी सभा में भगवान बोले, दुर्योधन देखो, भोजन या तो प्रेम से किया जाता है या विपत्ति पड़ने पर। मेरे ऊपर कोई विपत्ति तो है नहीं जो मैं तुम्हारे घर भोजन करूं। प्रेम तुम मुझसे करते नहीं, तुम पांडवों का पैतृक राज्य देते नहीं, उनसे शत्रुता रखते हो। जो पांडवों का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, अतः शत्रु के घर भोजन करना नीति के विरुद्ध है।
सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नीति भी है कि भोजन तो 3 ही जगह पाने का विधान है। या तो वो इतना बलशाली हो कि हमारे प्राण ले ले, वो कहता हो कि भोजन कर लो नहीं तो मैं आपका प्राण ले लूँगा, तो फिर वहाँ भोजन करके प्राण की रक्षा करनी चाहिए। या फिर अन्न के बिना प्राण निकल रहा हो, तब ये नहीं देखना चाहिए ये अन्न कहाँ से आया है, प्राण की रक्षा करनी चाहिए। या फिर आपस में प्रेम हो, प्रेम में भी ऐसा विचार नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा, दुर्योधन ये तीनों बातें तो आप में नहीं है, हम में नहीं है। ना आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप प्राण निकाल सकें, और ना ही अन्न के बिना मेरा प्राण निकल रहा है। प्रेम हम में है नहीं। महाराज भरी सभा में सभी के सामने ऐसा 2 टूक अस्पष्ट उत्तर सुनकर दुर्योधन का मुख फक पड़ गया। फिर उसने चूं भी नहीं की। उसने अपने अपने साथियों में ऐसी भी मंत्रणा की कि पांडवों के बल ये श्री कृष्ण ही हैं, इन्हें बांध लेने से पांडव अपने आप ही निर्बल बन जाएंगे, फिर इन्हें राज्य मांगने का साहस ही नहीं होगा। किंतु हे कुलकेतु राजन, उन जगदीश्वर को कौन बांध सकता है? संसार उनके संकेत से नाच रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से सभी प्राणी प्रारब्ध बंधन में बंधे हुए हैं। उनको बांधने का विचार करना हास्यपद ही था। महाराज परीक्षित इन सब बातों को बड़े ध्यान से सब काम काज छोड़कर सुनते। एक ब्राह्मण ने कहा, राजन, एक बार मैं युद्ध के समय ही दुर्योधन के समीप गया। वहाँ से मेरी इच्छा धर्मराज युधिष्ठिर के दर्शन की हुई। हम ब्राह्मणों के लिए तो कहीं रोक टोक थी ही नहीं। चाहे जिस सेना में चले जाएं, चाहे जहाँ से दान दक्षिणा ले आवें। राज्य के परिचित ब्राह्मणों के लिए तो दोनों सेनाओं के द्वार खुले हुए थे। हाँ, जो अपरिचित ब्राह्मण जाते उन पर कड़ी दृष्टि रखी जाती थी, इस शंका से कि ये कहीं शत्रु सेना के गुप्तचर न हो, हमारा भेद जाकर न बता दें। मुझे तो कौरव पांडव सभी जानते थे, इसलिए मैं निर्भर होकर दोनों ओर जाता था। धर्मराज के पास कैसा भी पठित अपठित मूर्ख विद्वान ब्राह्मण चला जाता, वे सभी का आदर सत्कार करते। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। मुझे वहाँ रात्रि हो गई। धर्मराज ने वहीं मेरे रहने का प्रबंध कर दिया। राजन, मैंने अपनी आँखों से देखा, पांडवों तो सब अपने अपने शिविर में युद्ध के अनंतर सुख से सो जाते थे, किंतु श्याम सुंदर जागते हुए धनुष बाण लिए वीरासन से बैठकर उनका पहरा देते रहते। उन्हें रात्रि दिन यही चिंता बनी रहती थी कि पांडवों का कोई अनिष्ट न होने पावे। इसलिए दिन में तो रथ हाँकते थे और रात्रि में पहरा देते थे। इस बात को सुनकर महाराज परीक्षित रोने लगे और रोते रोते बोले, ब्राह्मण देवता, आपने ये अद्भुत बात बताई। सारथी बने की, दूत होने की, सभासद के बनने की, मंत्री बनकर सम्मति देने की बातें तो मैंने भगवान के संबंध की बहुत बार अनेकों भांति से सुनी है, किंतु भगवान रात्रि में पहरा भी देते थे, ये तो मैं आपके ही मुख से सुन रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस संबंध में विस्तार से सुनाइए। मेरे पितामहों के शिविर में ये शस्त्र धारण करके कैसे पहरा देते थे, उस संबंध की और भी कोई अद्भुत घटना घटित हुई हो तो उसे भी आप मेरे को सुनावें। महाराज की उत्सुकता देखकर वे बूढ़े ब्राह्मण बोले, राजन, आपको मैं इस संबंध की एक अद्भुत घटना सुनाता हूँ। आप अपने सभी मंत्रियों के सहित इसे ध्यानपूर्वक सुनें। इतना कहकर वह ब्राह्मण भगवान ने किस प्रकार शस्त्र धारण करके पांडवों का पहरा दिया, उसकी कथा कहने के लिए तैयार हुए।
आनंद कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता है। विषाद किसी वस्तु से निकलकर हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता है। सुख दुख का स्रोत तो हृदय में ही है। अज्ञानवश मनुष्य बाह्य वस्तुओं में सुख दुख का आरोप करके उनकी निंदा स्तुति करता है। यदि बाह्य वस्तुओं से ही सुख हो तो वह सबको समान सुख देने वाली होनी चाहिए, किंतु ऐसा संसार में दिखाई नहीं देता। जिस वस्तु से एक को सुख होता है उसी से दूसरों को दुखी होते देखा गया है। एक वस्तु किसी को रुचिकर है तो वही दूसरों को अरुचिकर है। एक बात सुनकर कोई आनंद से नृत्य करने लगता है तो दूसरे पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होता। इन सब बातों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्मों के संस्कारों के वशीभूत होकर हमारे मन ने जिसे अनुकूल मान लिया है, जिसके देखने, सुनने, छूने, समीप रहने में हम सुख का अनुभव करते हैं और जिन्हें प्रतिकूल समझ लिया है, उनसे हम बचना चाहते हैं, उनके संबंध में प्रशंसित वाक्य सुनने से हमें दुख होता है। अतः सुख दुख बाह्य वस्तुओं में न मानकर उनका बीज अंतःकरण में ही समझना चाहिए। जो विषयी पुरुष हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार से जिनकी प्रवृत्ति सदा पाप कर्म करने में ही होती है, उन्हें कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगती। जहाँ कहीं भक्ति, भक्त और भगवान का प्रसंग आता है कि वे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, अजी यह आपने क्या बेसुरा राग आलापना आरंभ कर दिया। राग रंग की बात होने दो ना, राम राम बकने चिल्लाने को तो ये बेकार भगत ही बहुत हैं, किंतु इसके विपरीत भक्तों को इन संसारी राग रंगों की बातों से बड़ी घृणा है। ये अपने रसिक शिरोमणि रंगीले श्याम सुंदर के ही राग में रंगे रहना चाहते हैं। उन्हें भगवत कथा को बार बार सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। वे भगवत चरित सुनने का सदा अतृप्त बने रहते हैं। जब अत्यंत उत्सुकता के साथ महाराज परीक्षित ने उस वृद्ध ब्राह्मण से भगवान की पहरेदारी करने का प्रश्न पूछा तो वो ब्राह्मण गदगद कंठ से कृष्ण कृपा और उनकी भगवत वत्सलता का स्मरण करके कहने लगे, राजन, भगवान को वीरासन से पांडवों के शिविर की रक्षा करते, धनुष बाण धारण करके पहरा देते मैंने स्वयं देखा था। वह पांडवों की रक्षा के लिए उसी प्रकार व्यग्र रहते थे जैसे शरीर की रक्षा के लिए हाथ व्यग्र रहता है। शरीर के किसी भी अंग में तनिक सी भी खुजली हो, बिना कहे अनायास ही हाथ वहीं पहुंच जाता है और खुजली करके वहाँ का दुख दूर कर देता है। श्री कृष्ण को सदा यह चिंता रहती कि कहीं सोते हुए पांडवों पर कोई दुष्ट प्रहार नहीं कर दे। उन्हें सेना के पहरे से संतोष नहीं होता। पांडवों के सो जाने के अनंतर वे स्वयं ही अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर बिना सोए पहरा देते रहते। उसी पहरेदारी के प्रसंग में एक बड़ा अद्भुत इतिहास सुना जाता है। राजन, वह मैंने अपनी आँखों से तो देखा नहीं, युद्ध के अनंतर मैंने कथा कहने वालों के मुख से सुना है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, आप सावधान होकर के सुने। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, श्री कृष्ण कथा श्रवण करने में तो मैं सदा सावधान ही रहता हूँ। आप उस अद्भुत इतिहास को जिस प्रकार आपने सुना है उसी प्रकार अवश्य ही सुनाने की कृपा करें। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, महाभारत युद्ध में आपके पितामह पांडवों की सेना के सेनापति
तो धृष्टद्युम्न थे और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह यद्यपि बड़े परिश्रम से लड़ते थे, फिर भी कौरव पांडव दोनों के लिए समान ही थे। उनके हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम भी था, अतः वह जानबूझकर पांडवों पर प्रहार नहीं करते थे। उनकी आंतरिक अभिलाषा यह थी कि मेरे ही हाथों से मेरे वंश का सर्वनाश न हो। जिन पांडवों को मैंने गोद में बिठाकर खिलाया है, अपने सगे पुत्रों से भी बढ़कर स्नेह करके पाला पोसा है, उनकी हत्या से मेरे हाथ रक्त रंजित न हो। दुर्योधन ये सब समझता था, किंतु वृद्ध के जीवित रहते दूसरे को सेनापति भी नहीं बना सकता था। अतः वह इस बात से बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा, जब मेरा सेनापति ही शत्रुओं के प्रति दया दिखाता है, तब तो मेरी विजय असंभव ही है। यही सब सोचकर ये पितामह के समीप गया और उनके पैर पकड़कर उसने अपनी चिंता का कारण प्रकट किया। दुर्योधन बोला, पितामह, आप हमारे कुल में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। यही सब सोचकर मैंने आपको अपनी 11 अक्षौणी सेना का सेनापति बनाया। अब हम सबका जीवन आपके ही अधीन है। आप चाहे हमें बचा लें या यमपुर पहुंचा दें। इस बात को मैं क्या संसार जानता है कि आप क्रुद्ध होकर हाथ में धनुष बाण धारण कर लें तो मनुष्य और प्राणियों की तो बात ही क्या, समस्त देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर मिलकर भी आपको नहीं जीत सकते। यदि आप चाहें तो केवल एक ही बाण में पांडवों की समस्त सेना का संहार कर सकते हैं। किंतु मुझे कहने में लज्जा लगती है, दुख भी होता है, संकोच भी हो रहा है, फिर भी कहे बिना मेरा काम नहीं चलता। आप पक्षपात कर रहे हैं। आप सेनापति होकर भी शत्रुओं के प्रति दया दिखा रहे हैं। आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते। आप पांडवों को मारने में हिचकिचाते हैं। प्रभु, ऐसा मेरा कैसे काम चलेगा? इस प्रकार मेरी विजय कैसे होगी? यदि आपको नहीं लड़ना था तो आप मुझे पहले से ही कह देते। मेरे तो एकमात्र आधार आप ही हैं। आपके बल भरोसे पर ही मैंने युद्ध करने का साहस किया है। दुर्योधन की ऐसी दीनतापूर्ण और अपनी प्रशंसा से भरी बातें सुनकर पितामह का रक्त उबलने लगा। उन्हें अपने सेनापति के पद का गर्व हो उठा और उसी गर्व में उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के निमित्त प्रतिज्ञा की, बेटा दुर्योधन, तुमने मुझे सेनापति बनाकर मेरा अधिक सम्मान किया है और तुमने जो मेरी प्रशंसा की है, इससे मैं तुम पर और भी प्रसन्न हुआ हूँ। अच्छी बात है, कल तुम मेरी वीरता देखना। या तो संसार में कुल पांडव ही ना रहें या मैं ही नहीं रहूँगा। मैं निश्चय ही मोह छोड़कर कल अपने तीखे बाणों से पांडवों को मार डालूँगा। अब तुम शोक को छोड़ दो और निश्चिंत होकर के विश्राम करो। पितामह की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन अत्यंत ही प्रसन्न भी हुआ और उसने समझ लिया कि पांडव तो मर गए, किंतु महाराज, जिनके रक्षक नंदनंदन हैं, जिनके सिर पर श्याम सुंदर हैं, जिनके रथ को भगवान वासुदेव चला रहे हैं, उनका कौन बाल बाका कर सकता है? उन्हें कौन प्रतिज्ञा करके मार सकता है? किंतु दुर्योधन तो यही समझे बैठा था। उसे तो चराचर के स्वामी उन देवकी नंदन के प्रभाव का पता ही नहीं था। वो रात्रि भर अपनी विजय के सुखद स्वप्न देखता रहा। इधर बात की बात में वायु की भांति ये समाचार दोनों सेनाओं में फैल गई। पांडव पक्ष के सभी वीर घबरा गए। वे पहले से ही भीष्म के बाण वर्षा से संत्रस्त हो रहे थे।
अब जब पांडवों को मारने की बात सुनी तो सबके छक्के छूट गए। केवल 5 पांडव ही निश्चिंत थे। उन्हें न शोक था और न ही भय। उन्होंने तो अपना सर्वस्व नंदनंदन के चरणारविंद में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने रथ की बागडोर भगवान वासुदेव के हाथ में दी थी। वे जिसे जिधर चाहे घुमावें, जहाँ चाहे ले जाएं। उन्होंने तो अपना कर्तव्य कृष्ण के कर कमलों में सौंप दिया था। यदि विजय होगी तो विश्वेश्वर की ही होगी, और यदि पराजय होगी तो उसके भोक्ता तो वही होंगे। हम तो उनके यंत्र हैं, चाहे घुमावें चाहे बिठावें। यही सब सोच विचार कर पांडव तो निश्चिंत होकर तान के दुपट्टा सो गए। किंतु श्री कृष्ण को नींद कहाँ। वे तो सदा भक्तों की रक्षा में व्यग्र बने रहते हैं। वे अत्यंत ही दुख की मुद्रा बनाते हुए द्रौपदी के समीप पहुँचे और अधीरता के साथ बोले, पांचाली ले, तेरा सुहाग लुट गया। भगवान के श्री मुख से इन हृदय को हिला देने वाले वाक्य को सुनकर द्रौपदी अत्यंत ही व्याकुल हो उठी। उसने रोते रोते कहा, हे असरण शरण, आपके रहते हुए भी मेरा सुहाग लुट जाएगा? इसकी तो मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी। मैं तो आपकी कृपा के ही भरोसे निश्चिंत हुई बैठी थी। अब जब आप ही ऐसी अधीरता की बातें कर रहे हैं तब तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। क्या बात है, बताओ। भगवान अत्यंत चिंता प्रकट करते हुए बोले, देवी, क्या बताऊं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल या तो मैं पृथ्वी से पांडवों को परलोक पठा दूंगा या स्वयं ही नहीं रहूंगा। उस बूढ़े के बल को मैं जानता हूँ। वो जो करना चाहेगा कर डालेगा। तीनों लोकों में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। द्रौपदी ने दुख भरी वाणी से कहा, हे दीनानाथ, इसका कोई उपाय कीजिए। किसी प्रकार मेरे 5 पतियों को बचाइए। जैसे हो तैसे उन्हें जीवन दान दीजिए। भगवान विवशता के स्वर में बोले, देवी, और कोई ऐसी प्रतिज्ञा करता तो मैं उसका कुछ उपाय भी कर सकता था, किंतु इस बूढ़े सिंह के सामने मेरा कुछ बस नहीं चलता। तीनों लोकों में ऐसा वीर पैदा ही नहीं हुआ जो उस कुपित सिंह की झड़प सह सके। हाँ, यदि शस्त्र ग्रहण ना करने की मैंने प्रतिज्ञा न की होती तो उस वृद्ध शेर से 2-2 हाथ मैं कर सकता था, किंतु मैं तो प्रतिज्ञा करके अपने हाथ कटा चुका हूँ। अब तो कोई उपाय नहीं। निराशा के स्वर में द्रौपदी बोली, तो अब मैं अपने जीवन की आशा छोड़ दूँ? मैं अपनी आँखों से इस विवत्स कांड को देखना नहीं चाहती। सौभाग्यवती सती साध्वी स्त्री अपने आँखों के सामने पति को परलोक परायण करते नहीं देखना चाहती। प्रभु, मैं अपने पतियों से पूर्व ही अग्नि में जलकर मर जाना चाहती हूँ। मेरे लिए अब अग्नि के सिवाय दूसरा कोई आश्रय नहीं। एकमात्र आप ही मेरे आश्रय थे, सो आप ऐसी निराशापूर्ण बातें कर रहे हैं। इन बातों को सुनकर भगवान कहने लगे, जो बात सत्य थी वो मैंने तुमसे कह दी। अब जो तुम्हें दिखे सो करो। इतना कहकर भगवान चले गए। पांडवों सो रहे थे, किंतु द्रौपदी की आंखों में नींद कहाँ। उसका तो विश्व विलीन हो चुका था। बहुत सोच समझकर उसने अग्नि में जलकर मर जाने का निश्चय किया। अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने के लिए निमित्त वह अपने आसन से उठी और द्वार पर आई। द्वार पर वो क्या देखती है कि हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से भगवान श्याम सुंदर बैठे पहरा दे रहे हैं। द्रौपदी ने अपना समस्त अंग एक बड़े वस्त्र से ढक लिया था। वो धीरे धीरे दबे पैरों से जा रही थी। हल्की सी
पायल की आवाज़ सुनकर श्याम सुंदर ने पूछा, कौन है? द्रौपदी कुछ भी नहीं बोली। तब तो सावधान पहरे वाले को संदेह हुआ, कोई शत्रु का आदमी है। डांट कर बोले, कौन जा रहा है? खड़ा हो। द्रौपदी ने डरकर रोकर कहा, कोई दुखिया अपने दुख से असहाय होकर कहीं जा रहा होगा, उसे क्यों रोक रहे हो? बड़े पहरेदार बने हो, तुम रक्षा करने में समर्थ ही नहीं तो ये पहरेदार का भेष व्यर्थ में क्यों बना रखा है? राजन, आपकी पितामही के ऐसे कोपयुक्त स्नेह से सने वचन सुनकर और उनकी वाणी पहचान कर भगवान बोले, कौन द्रौपदी, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने एक ऐसा विचित्र भेष बना रखा है। द्रौपदी ने उसी दृढ़ता के स्वर में कहा, जा रही हूँ अपना भाग्य का निर्णय करने। अब तक मैं श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय और सहायक समझती थी। जब उन्होंने ही हमें आश्रय विहीन बना दिया है तो चराचर जगत में व्याप्त अग्निदेव ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। उन्हीं के शरण में जा रही हूँ। भगवान भयभीत से होकर बोले, क्या तुमने सचमुच अग्नि में प्रवेश होने का निश्चय कर लिया है? अभी कल तो होने दो, पता नहीं कल क्या होता है। द्रौपदी ने कहा, बीती कल, आज और आगामी कल सबका कर्ता धर्ता हरता विधाता जो कह रहा है, जो उसने निश्चय कर लिया है वही होगा। उसे अन्यथा करने की सामर्थ्य किस में है? निर्णय तो हुआ ही हुआ है। मैं इस घटना को अपनी आँखों से देखना नहीं चाहती। इसके पूर्व ही मैं परलोक पलायन करना चाहती हूँ। आगे जाकर मैं अपने पतियों का परलोक में स्वागत करूँगी। आप यदि मेरा अंतिम एक उपकार और कर दें तो मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। भगवान बोले, देवी, तुम जो भी करने को कहोगी वो मेरी शक्ति के बाहर यदि नहीं होगा तो मैं अवश्य करूंगा। द्रौपदी ने बिलखते हुए कहा, प्रभु, आपकी शक्ति के बाहर तो संसार में कुछ है ही नहीं। अच्छी बात है, आप मेरे लिए एक चिता बना देने का प्रबंध कर दें। भगवान बोले, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। यदि तुमने अग्नि प्रवेश का निश्चय ही कर लिया है तो सती 16 श्रृंगार करके चिता पर प्रवेश करती हैं। तुम सब श्रृंगार करके आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चिता तैयार करता हूँ। भगवान की आज्ञा पाकर द्रौपदी श्रृंगार करने भीतर चली गई। उधर श्याम सुंदर ने सूखी लकड़ी इकट्ठी करके बड़ी भारी चिता बना ली। रोते रोते द्रौपदी ने 16 श्रृंगार किए। आज उसे श्रृंगार करने में प्रसन्नता नहीं हो रही थी। वह अपने कर्तव्य का पालन मात्र कर रही थी। श्रृंगार करके वो बाहर आई। पांडव गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें संसार का कुछ भी पता नहीं था। रात्रि साएं साएं कर रही थी। कुछ बादल भी हो आए थे। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। केवल जो पहरे वाले थे उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। द्रौपदी ने देखा कि दूर अश्वत्थ के नीचे धूं धूं करके चिता दहक रही है। उसने अपने पतियों को मन ही मन प्रणाम किया और वो भगवान वासुदेव के साथ चल दी। राजन, तुम्हारे पांचों पितामहों को कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। सारा संसार सो रहा था, जग रहे थे तो 2 कृष्णा और कृष्ण। तुम्हारी पितामही द्रौपदी रोती रोती अश्वत्थ के समीप पहुँची। अपने आंसू भरे नेत्रों से एक बार दृष्टि भरकर श्याम सुंदर को निहारा और फिर चिता में कूदने के
लिए तैयार हुए। तब पहरेदार भेष में धनुष बाण धारण किए हुए भगवान वासुदेव बोले, द्रौपदी, तुम परम सती होकर भी ऐसी भूल कर रही हो। पहले अग्नि की प्रदक्षिणा करनी होती है, तब सती अग्नि में प्रवेश करती है। तुम अग्नि की पहले प्रदक्षिणा तो कर लो। रोते रोते पांचाली ने कहा, मेरी तो प्रभु सब प्रदक्षिणा ही है। यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो लीजिए, मैं प्रदक्षिणा किए लेती हूँ। यह कहकर द्रौपदी जी ने अग्नि की एक प्रदक्षिणा करके प्रवेश करना चाहा। तब श्याम सुंदर बोले, अग्नि की एक प्रदक्षिणा नहीं होती, 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। द्रौपदी ने दुखित मन से कहा, प्रभु मेरी सामर्थ्य तो अब है नहीं, मेरे पैर उठते ही नहीं, मुझसे अब दूसरी भी प्रदक्षिणा नहीं होगी, चाहे विधि हो या ना हो। अब मैं तो अग्नि में प्रवेश करती ही हूँ। भगवान गंभीर होकर बोले, देखो एक काम करो, अवधि कार्य उचित नहीं है। जो अविधि होती है वो कार्य उचित नहीं होता है। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, इस प्रकार तुम 7 प्रदक्षिणा कर सकोगी। श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा के कारण द्रौपदी को सगे भाई का सा संबंध था। फिर भगवान से उसे किसी प्रकार का संकोच भी नहीं था, अतः भगवान की आज्ञा उसने सिरोधार्य की। भक्तवत्सल भगवान ने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया। राजन, तुम्हारी पितामहों के लिए सर्वांतर्यामी प्रभु ने क्या क्या नहीं किया। जिनके चरण कमल की धूलि के लिए योगी जन अनेकों जन्म तपस्या करते हैं, वही भक्तवत्सलता बस भक्त के धूलि भरे चरण को सिर पर धारण करते हैं। द्रौपदी अपने आंसुओं से उनके पीताम्बर को भिगा रही थी। वे उन्हें लेकर अग्नि प्रदक्षिणा कर रहे थे। प्रदक्षिणा करते करते बड़ी दूर भीष्म जी के शिविर के समीप पहुंच गए। तब बड़ी हड़बड़ाहट के स्वर में बोले, देवी एक बड़ी भूल हो गई। सती को चिता पर चढ़ने के पूर्व अपने कुल के वृद्ध पुरुष को प्रणाम करना चाहिए। तुम्हारे कुल में पितामह ही सबसे वृद्ध हैं, अतः तुम जाकर उन्हें प्रणाम कराओ। महाराज, इस समय अंधेरी रात्रि थी, हाथ से हाथ दिखाई ही नहीं देता था। असमय में घनघोर घटाएं घिराई थीं, छोटी छोटी बूंदें भी पड़ रही थीं। श्याम सुंदर एक कंबल स्वयं ओढ़े थे, एक से द्रौपदी को ढके हुए थे, जिससे उसके वस्त्र न भीगने पावें। जब भगवान ने भीष्म को प्रणाम करने की आज्ञा दी, तब द्रौपदी ने कहा, प्रभु पितामह इस समय शयन कर रहे होंगे, फिर उनके यहाँ कड़ा पहरा रहता है, मुझे भीतर प्रणाम करने कौन जाने देगा। मैं यहीं से उन अपने बूढ़े ससुर को प्रणाम किए लेती हूँ। भगवान बोले, नहीं, ऐसा विधिहीन कार्य मत करो। जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो साक्षात जाकर उनके चरण वंदना करनी चाहिए। यह सत्य है कि भीष्म पितामह के यहाँ कोई जा नहीं सकता, किंतु साधु, ब्राह्मण, कन्या, सती स्त्री और दीन दुखी जब चाहें पितामह का दर्शन कर सकते हैं। इन सबके लिए उनका द्वार सदा खुला रहता है। हाँ, रही मेरी बात, सो मैं बाहर बैठा रहूँगा। तुम पहले अपना परिचय मत देना, जाकर प्रणाम करना, और जब वे आशीर्वाद दे दें तब अपना परिचय देना। वे पूछें तुम इतनी रात्रि में किसके साथ आई हो, तो मेरा नाम न बताना, कह देना मेरा एक भृत्य साथ आया है। अब द्रौपदी को कुछ कुछ आशा हुई कि ये तो श्याम सुंदर मेरी रक्षा का ही उपाय कर रहे हैं। उसे बड़ी शांति हुई। इतने में ही भगवान पितामह भीष्म के शिविर द्वार पर पहुंच गए। प्रहरी ने पूछा, कौन है? भगवान ने डरते डरते कहा, ये सती हैं, पितामह के दर्शन करना चाहती हैं। प्रहरी ने अकड़ कर कहा, हाँ, सती तो भीतर जा सकती हैं, उसके लिए पितामह का द्वार सदा खुला रहता है, किंतु तुम भीतर नहीं जा सकते। इस पर उसने डांटते हुए कहा। जब भगवान ने दीन स्वर में कहा, भैया भीतर ना भी जाने दो, तो कहीं बैठने की छाया में जगह तो बता दो, हम भीग रहे हैं।
इस पर उसने डांटते हुए कहा, यहाँ कहाँ छाया रखी है, बाहर बैठो, भीतर जाने की आज्ञा ही नहीं है। तब व्यवस्था दिखाते हुए भगवान ने द्रौपदी से कहा, देवी तुम ही जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। इस पर प्रहरी ने कहा, भीतर जूता पहनकर नहीं जाना होगा, पैर के जूतों को यहीं छोड़ जाओ। द्रौपदी ने डरते डरते कहा, यहाँ बरसा में तो मेरे जूते भीग जाएंगे। इस पर भगवान बोले, देवी तुम मुझे दे जाओ, जब तक तुम नहीं लौटोगी मैं इन्हें अपने कंबल में छिपाए रखूँगा। राजन, तुम्हारी पितामही तो यंत्र की भांति भगवान की सभी आज्ञाओं का यथावत पालन करती थीं। उन्होंने जूते श्याम सुंदर को सौंपे और भीतर शीघ्रता के साथ चली गईं। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा सिंह सो नहीं रहा है, अपने शिविर में मदोन्मत्त सिंह की भांति धीरे धीरे इधर से उधर टहल रहा है। पितामह के तंबू में एक क्षीण सा प्रकाश हो रहा था। उनकी मुख मुद्रा से प्रतीत होता था कि वे किसी गहरी चिंता में मग्न हैं, किसी अत्यंत गंभीर विषय को सोच रहे हैं। द्रौपदी ने धीरे धीरे जाकर अपने वस्त्रों को सावधानी से समेटकर सिर को भूमि में टेक कर पितामह को पंचांग प्रणाम किया। उन्होंने बहुत ही क्षीण स्वर में कहा, देव, मैं सती अपने सुहाग की रक्षा के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। घोर चिंता में मग्न हुए पितामह ने जब सहसा एक सती साध्वी कुलवधू को अपने सम्मुख प्रणाम करते देखा तो स्वभावानुसार उनके मुख से आप ही निकल पड़ा, सौभाग्यशाली हो। बस अब पांचाली की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह पृथ्वी पर बैठ गईं और रोते रोते बोली, देव आप सत्यवादी हैं, आप कभी हंसी में भी असत्य भाषण नहीं करते, किंतु आज आपका आशीर्वाद सत्य होता है कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है। मेरे सौभाग्य की तो आपने कल नाश करने की प्रतिज्ञा की है। अब पितामह का ध्यान भंग हुआ। वह पांचाली को पहचान कर बोले, कौन बेटी? द्रौपदी, अरे तू यहाँ इतनी रात्रि में कैसे आई? तेरे वस्त्र भी नहीं भींगे हैं, पैरों में भी कीच नहीं लग रही है। तुझे मेरे शिविर का रास्ता बताया किसने? रोते रोते द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैं अपने एक सच्चे सेवक के साथ आई हूँ। बूढ़ा समझ गया कि इतनी युक्ति बताने वाला सिवाय श्याम सुंदर के दूसरा कोई सेवक नहीं है। उन्होंने घबराहट के साथ पूछा, वो सेवक कहाँ है? द्रौपदी ने कहा, प्रभु वो द्वार पर जूता लिए बैठा है। द्वारपाल ने उसे बहुत कहने पर भी भीतर नहीं आने दिया। इतना सुनते ही पितामह द्वार की ओर दौड़े। प्रहरी सचेत हुए और वो डर गए। जाते ही पितामह श्याम सुंदर के शरीर में लिपट गए और अपने प्रेम आश्रुओं से उन्हें भिगोते हुए बोले, श्याम सुंदर, जिनके रक्षक आप हैं उन्हें कौन मार सकता है? जिनके सुहाग को आप रखना चाहते हैं उनके सुहाग को कौन मेट सकता है? हे दीन बंधो, हे भक्तवत्सल, हे अशरण शरण शरणागत प्रतिपालक, आपकी इतनी नम्रता, इतनी शरणागत वत्सलता देखकर मैं भटक जाता हूँ। अपने आपे में मैं नहीं रहता। हे दया सागर, अब तो मैं मारूंगा ही। हे दया सागर, अब तो मैं मरूंगा ही। किंतु मेरी एक भीख है, मरते समय आप इसी श्याम सुंदर चतुर्भुज भेष से मेरे सन्मुख आप उपस्थित रहें। आपके दर्शन करते करते मैं इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करूं, यह वरदान आप मुझे दें। भगवान ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार राजन बड़े कौशल से उन्होंने पितामह द्वारा ही पांडवों को निर्भय बना दिया। द्रौपदी के सौभाग्य की रक्षा की ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जिनका वर्णन शेष जी
अपनी 2 सहस्र जिह्वाओं से भी नहीं कर सकते। भगवान वे तुम्हारे पितामहों से छोटे कार्य को करने में अपना बड़ा गौरव समझते थे। सेवकों की भांति धर्मराज के पीछे पीछे चला करते थे, उनकी खड़े होकर स्तुति करते थे। पहले उठकर उन्हें स्वयं प्रणाम करते तथा समस्त भूमंडल के राजाओं से प्रणाम कराते थे। उन्होंने तुम्हारे पितामहों के यश को दिग्दिगांत व्यापी बना दिया। महाराज, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप भी अपने पूर्वजों की भांति श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आप भी भगवान के चरणों में उनकी लीला गुण सुनने में अत्यंत अनुराग है। यही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य शरीर का यही एकमात्र फल है कि भगवान वासुदेव में अभिचारिणी अहेतु की भक्ति हो। हे महाराज, यह आपकी भगवत भक्ति से हम सभी लोग प्रसन्न हैं। महाराज परीक्षित इस कथा को श्रवण करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अनेक धन रत्न तथा वस्त्रभूषण देकर उन ब्राह्मणों का बहुत सुंदर सत्कार किया।